अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी है। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं रज़ा हैदर साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रज़ा, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखा रहा हूँ और मैं ये देखें, ये पिक्चर देखें आपकी किस तरह जो है ऐसा लग रहा है कि कोई शादी में एक बच्चा जो है ना बहुत मुश्किल से जगह बना के घुस रहा है और अंदर आ रहा है। तो ये पिक्चर देखें और इस पर मैं अब आपसे तज़किया चाहता हूँ कि इस पिक्चर को देख के आप क्या कहना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया शरियार भाई। ये पिक्चर देख के मुझे ऐसा लगा जैसे कोई जो गरीब घराने का जो इंतहाई जहाँ फाक़े ज़दा जो लोग होते हैं वहाँ उस घर में पलने वाला बच्चा किसी अमीर घराने के फंक्शन में चला गया है और वहाँ देख के वो हैरान हो रहा है कि मैं ये खाऊं नहीं खाऊं, मेरे ये खाने से कोई मसला तो नहीं हो जाएगा, कोई मुझे थप्पड़ तो नहीं मार देगा। लेकिन फिर जब देखता है वो गरीब बच्चा, उसको अमीर लोग देख के कहते हैं आओ बेटा खा लो, कोई कुछ नहीं कहेगा, तो वो बच्चा डरते डरते एक टुकड़ा उठा लेता है जगह बनाते हैं। बस, और बड़ा खुश होता है वो कि यार हमें इतनी इज्जत मिल गई। या फिर कोई ऐसा शख्स कि जिसको मालूम हो, ईमान की हद तक यकीन हो कि उसकी कहीं पर कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, और अचानक उसको थोड़ी सी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट दे, कोई पुचकार दे, कह दे आ जा यार, तो तू भी आगे आ जा, तो उस बच्चे के चेहरे पे ऐसे ही खुशी होती है जैसे अभी आपको भाई साहब के चेहरे पे दिख रही है। अच्छा, आपने जो अभी खुशी की बात की है तो उसी खुशी की मुनासबत से मैं एक स्टिल आपको और दिखाना चाहूँगा। और वो PMLN के ऑफिशियल पेज पे लगा हुआ है कि वो जो है ना बड़े, ये देखिए देखिए आप कैसे यूं करके खड़ा है वो बच्चा। तो मतलब ये, और इसके ऊपर जो इनका टाइटल लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि ये हैं हमारे बेस्ट लीडर 4 साल, मतलब ये हैं जो आखिरी लीडर हैं हमारे। तो अगर ऐसे ऐसे तो मैंने देखा अक्सर लड़कियां पोस्ट करती हैं यूं करके, ये तो मतलब इतने अच्छे लीडर हुए अगर, तो मुल्क का क्या होगा फिर हमारे। देखिए शहरियार भाई, बात वहीं आ जाती है कि जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी साइकिल चलाई हो, उसे अगर आप 50 भी दे देंगे ना तो वो कहेगा यार ये बेस्ट है, क्योंकि उसे पता है उससे ज़्यादा उसकी औकात नहीं है। ठीक है, अब PMLN के पास है क्या, उनके खाते में क्या है? उनके खाते में है करप्शन, चोरी, डाका। आप उनके लीडर्स को देख लें तो बाहर उनके करप्शन के ऊपर किताबें लिखी गई, उनको कफन चोर कहा गया, उनको वो है, उनको आप देखें जो किताब नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ लिखी गई है, नवाज़ शरीफ पर लिखी गई, उसमें कोई एक बताएं जिसमें नवाज़ शरीफ की तारीफ़ हुई हो। गालियाँ ही पड़ी हैं ना। अब शहबाज शरीफ साहब को भी सैलाब जदगान, पहले जो जलजला आया था, अभी सैलाब आया है, तो पहले कफन चोर कह दिया था एक बरतानवी, वो जो रिपोर्टर है, सहाफ़ी है, उसने। तो जिनके पास जो जिनके पास, जिनके हिस्से में सिवाय ज़िल्लत के, गालियों के, फिटकार के, बद्दुआओं के कुछ और नहीं होता, वो ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ ही ढूंढते हैं। वही देखते हैं कि कहीं पर कोई ऐसी तस्वीर मिल जाए कि भाई, वो लड़कियां नहीं होती कि एक साथ 60 तस्वीरें खींचती हैं और उसमें से एक सिलेक्ट करके कहती हैं वाह वाह बेहतरीन है। तो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी कोई 600 तस्वीरें खींची गई, सब में ये भीख मांगते हुए नज़र आए, पीछे नज़र आए। आप और तस्वीरें देखें जिनमें शर्मिंदा करते हुए और शर्मिंदा होते हुए नज़र आए। वो एक पिक्चर आ गई जिस पे सारी PMLN खुदा का शुक्र अदा कर रही है, सजदे कर रही है, भंगड़े डाल रही है। बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। आपने अभी थोड़ी देर पहले कायद की बात की, नवाज़ शरीफ साहब की। तो मैं अभी ये देखें स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें आपके माजी में भी कायद साहब जो हैं बड़े कोई रट्टे लगाते हुए, पर्ची पकड़ते हुए जो है वो सदर ओबामा के साथ बैठे हुए हैं और रट्टे लगा रहे हैं बेसिकली। तो इसी रविश को आगे बढ़ाते हुए दूसरी आपको तस्वीर दिखाता हूँ, इनके भाई जो हैं वो भी यही कर रहे हैं माशाल्लाह से। मतलब उनका इतना कॉन्फिडेंस, इतनी बॉडी लैंग्वेज शेक हो रही है, आप अपने स्क्रीन पे नाज़रीन देख सकते हैं कि बार बार वो, बल्कि वो हेल्प मांग रहे हैं इस चीज़ के लिए कि भाई आओ मेरे हेडफोन लगा दो। तो मतलब ये बॉडी लैंग्वेज, ये जो कॉन्फिडेंस, ये जो पसीने निकल रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे अब? ये हमारा, ये इंटरनेशनल लेवल पे ये क्या हमारी जगहसाई नहीं है क्या है? देखें, उसूली तौर पे तो ऐसा नहीं होना चाहिए था शहरियार भाई, क्योंकि नवाज़ शरीफ का जो बाप था, वालिद मोहतरम थे, वो बहुत अमीर इंसान थे, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। और शहबाज शरीफ के वालिद एक गरीब किसान थे। तो भाई भाई हैं, लेकिन पता नहीं बाप में क्यों इतना तजाद है। बहरहाल अगर है तो उसूली तौर पे तो शहबाज शरीफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए था। ज़रूरी नहीं है कि भाई की हर घटिया जो आदत है वही इख्तियार कर ले। लेकिन मसला यही है शहरियार भाई, आप बताओ कि आज से पहले हमारे किस लीडर की इज़्ज़त हुई है? मुझे नहीं याद पड़ता कि जब हमारा कोई लीडर फ़ॉरेन विज़िट पे जाता था तो मैंने कभी ये देखने की भी ज़रूरत महसूस की हो कि यार वो कर क्या रहा है। मुझे पता था भीख मांग नहीं जाता है,
ये तो जब से इमरान खान आए उन्होंने ट्रेंड सेट किया। जब हमने ये देखा कि हमारे लीडर को, हमारे वजीर आजम को बाहर इज्जत दी जा रही है, पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है, पूरी दुनिया कह रही है भाई कोविड का बुरान आया, इमरान खान से सीखो। इस्लामोफोबिया को कैसे डिफेंड, इस्लामोफोबिया के जी जी इस्लामोफोबिया के खिलाफ किस तरह करारदाद पास कराई जाती है, अपना इमरान खान से सीखो। जंग के दौरान अमन की बात कैसे की जाती है, भारत से सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज ने कहा कि हम आपके लीडर से सीख रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक लीडर होने का मुजाहरा किया। तो जब कौम ने देखा कि यार हमारा लीडर ऐसा मिला कि जिसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी तारीफ कर रही है, तो फिर हमने भी सोचा। आप मुझे बताएं, इमरान खान से पहले क्या कभी आपने यूएन में नवाज शरीफ या जरदारी की स्पीच सुनी? कभी नहीं सुनी होगी। इमरान खान आया तो हमें थोड़ा फ़ख्र महसूस हुआ, थोड़ी गैरत हमारे अंदर आई। हमने कहा यार हम इंटरनेशनल लेवल पर भी गैरतमंद हो रहे हैं, वरना उससे पहले तो हम भिखारी थे। तो इसलिए जो ये ट्रेंड चेंज हुआ और आज हमें बुरा लग रहा है, आज हम सोच रहे हैं यार ये तो बेइज्जती करा रहा है, वो इसलिए क्योंकि इमरान खान ने हमारी इज्जत इंटरनेशनल लेवल पर बहाल कर दी थी। अच्छा, आपने अभी गैरत की बात की तो मुझे कुछ याद आ गए, लोटे। तो लोटो को आजकल बड़ा नवाजा जा रहा है, तो ये क्या लग रहा है इनका लोटो का फ्यूचर? और जो ये शहबाज कैबिनेट है इस पे अब अभी मैंने देखा कि 70 अरकान का काबीना में शामिल कर दिए गए हैं। तो क्या इससे मुल्क की मईशत बेहतर होगी? और ये जो लोटो का फ्यूचर है ये कैसा देख रहे हैं आप? देखें, लोटों का फ्यूचर तो वो है जो मरियम नवाज ने बता दिया था, लेटरीन में और कहीं नहीं। वो वहीं होंगे, वो उधर ही उनको इस्तेमाल किया जाएगा। और लोटों से लेटरीन में क्या काम लिया जाता है आपको पता है। वो नवाज शरीफ साहब लेंगे, वो शहबाज शरीफ साहब लेंगे। नवाज शरीफ को तो बवासीर है, वल्लाह आलम लोटों का क्या हाल होगा। क्योंकि इमरान खान ने लोटों की सियासत दफन कर दी है। कहा ख्वाब ये मरियम नवाज का था, पूरा इमरान खान ने कर दिया है। दूसरी बात ये, अब लोटों के पास जब कुछ नहीं बचा तो उन्होंने कहा भाई खुदा का वास्ता है अब जितने दिन रह गए उसमें अय्याशी करने दो, इसलिए अब लोटों को नवाजा जा रहा है। वरना अगर लोटे भी अपनी औकात पर आ जाएंगे, वो भी कहेंगे हम फिर से लोटा होना चाहते हैं, तो ये हुकूमत कितने दिन की मेहमान है, एक सेकंड की भी मेहमान नहीं है, इसलिए इनको नवाजा जा रहा है। अब बात आपने की कि शहबाज हुकूमत 70 अरकान काबीना के, तो देखें ये जो लोग हुकूमत में आए, जिनसे भी वादा करके आए थे कि हम महंगाई पर काबू पाएंगे, हम आईएमएफ की ऐसी डील लाएंगे जिससे मुल्क संवर जाएगा, आप इमरान खान को संभालो, हम आवाम को देखते हैं, तो एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। आईएमएफ की डील के बाद मुल्क और तबाही के दाने पे पहुंच गया, महंगाई कंट्रोल में नहीं हो रही। सैलाब आया तो इनसे सैलाब ज़दगान की मदद नहीं हो रही, बल्कि सैलाब ज़दगान को जो इमदाद दी जा रही है वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के मिलों से निकल रही है। उसके अलावा डेंगू आया तो वो इनसे काबू नहीं हुआ, डॉलर इनसे काबू नहीं हो रहा, तो वो तो सब चैप्टर क्लोज। अब ये सिर्फ 2-3 काम कर रहे हैं, वो ये कि जितना खा सकते हैं खा रहे हैं, और जितना ख़ुद को रिलीफ दे सकते हैं, एनआरओ दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। यही लोटों के साथ कर रहे हैं, यही खुद भी। आप इनकी पॉलिसी देख लें, सिर्फ खुद को रिलीफ देना है। अच्छा, इनकी पॉलिसी से मुझे याद आया कि मैं अभी बताता चलूँ आपको कि ये जो मईशत को बेहतर बनाने का इन्होंने क्या तरीका रखा है। अगर आप बाइक पे जा रहे हो, गाड़ी पे जा रहे हो तो पैदल चल लो, मतलब ये ऐसी इस तरह ही मईशत बेहतर करेंगे। भाई इन्होंने मईशत बेहतर नहीं करनी थी, इन्होंने अपने जो केसेस थे वो ख़त्म कराने थे। मईशत आप मुझे बताएं, ये जो जमहूरियत का राग अलापते हैं, इन जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरियत के अलंबरदारों के दौर में कब जमहूरियत जो है कब मईशत जो है वो बेहतर हुई। अब अभी आप देखें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपना नून लीग के वज़रा, वो बरमला ये बात कहते हैं कि 2013 में हमें जब पाकिस्तान मिला तो कंगाल मिला था। अब 2013 में पाकिस्तान किसने छोड़ा था इनके लिए? पीपल्स पार्टी ने छोड़ा था। और पीपल्स पार्टी कौन है? इनकी इत्तेहादी है। इसी तरह से जब 2018 आया तो 2018 में हमने देखा इमरान खान कहते हैं कि भाई हमें कंगाल पाकिस्तान मिला था, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान कंगाल इनको नहीं दिया, बल्कि तारीख़ी जो था वो हर आईटी सेक्टर ले लें, कोई सा भी शोबा लें, उसमें मुनाफा था। आपकी जीडीपी ग्रोथ 6% थी, जो मुल्क की तारीख़ में कई सालों बाद ऐसा देखने को मिला है। लेकिन आप देखें कि फिर इन चोरों लुटेरों को हुकूमत दी गई, उन्होंने वो 2% कर दी। वो जो बिजली का यूनिट कोई 16 रुपये था मेरे ख्याल से, वो 36 रुपये हो गया। पेट्रोल 150 रुपये था, वो 236 रुपये हो गया। तो इन लोगों का काम सिर्फ हमेशा अपने आप को एनआरओ देना था, ऐसी कानून साजी करना था जिससे इनसे कोई सवाल ना कर सके, वो ये कर चुके। मईशत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। बिल्कुल, बस मैं आपसे आखिरी जवाब चाहूँगा। वो सवाल ये है उसका कि इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मिलनी चाहिए और जो नई हुकूमत आए वो फैसला करे आर्मी चीफ का,
उसके बाद जो मैं नून लीगियों के अंदर जो कन्फ्यूज़न देख रहा हूँ, और बल्कि एहसन इकबाल तो ये तक कह रहे हैं कि ये जो है इनके पीछे किसी का हाथ है, ये कोई सुलेमानी टोपी है इनके पीछे। तो इतनी बुखलाहट का शिकार हुए हैं ये लोग कि अभी क्योंकि सिर्फ एक जुमले से कि भाई आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी चाहिए और हम फौज के साथ हैं, अदलिया के साथ हैं, अब ये क्या इदारों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी बुखलाहट का शिकार हो गए, हालांकि ये हुकूमत में है। शहरियार भाई आपने बात ऐसी कर दी कि मैं बस हंसी कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी। अब इनको जब से इमरान खान ने ये बयान दिया ना कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी चाहिए, उसके बाद से एहसन इकबाल लेने पूरी नून लीग को टोपे और टोपियाँ ही नज़र आएंगे, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ उनको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वही बच गया है अब उनके लिए। वो ये समझ रहे थे कि भाई इमरान खान फ़ौज से लड़ेगा, मज़ीद अदलिया के ऊपर हमले करेगा, इससे हमारे नैरेटिव को फ़रोग बहुत फैल जाएगा, हम कहेंगे ये तो एंटी स्टेट बंदा है। लेकिन इमरान खान ने उनके तमाम जो अरमान थे उन पर पानी फेर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा भाई आपके कीमती वक्त का। तो नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नए व्लॉग नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह निगहबान। शुक्र है।